देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं, आज पाकिस्तान के पास भारत के सामने घुटना टेकने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में शुरू से एक प्रथा है कि वहाँ सेना और सरकार में समन्वय नहीं रहता है, और सेना और सरकार में समन्वय नहीं रहने के कारण ही पाकिस्तान के जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिप्लोमेसी का फ़र्क पड़ता है। और यही कारण है कि सेना वहाँ तख्ता पलट करते रहती है। अगर वहाँ के प्रधानमंत्री को मन में ये बात है कि नहीं, भारत किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं सोचता है, हम कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर इस बात की चाहत रखता है तो भारत उस पर विचार करेगा। भारत आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन को उजागर करने के लिए वैश्विक अभियान की शुरू करने के लिए पाकिस्तान के आतंकी समर्थकों का उजागर करने के लिए 40 सांसदों को नियमित किया गया। एक 40 सांसदों की टीम बनी है रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में, और उसमें ये 40 सांसद अलग अलग देश में जा करके, और जिस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर इसको जो है उजागर किया जाएगा, और इसके लिए संसदीय दल की ये कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस ने इसकी सराहना भी की है। अच्छी बात है। कांग्रेस का इधर जो 3-4 महीना से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस कुछ स्तर पर इस बात पर समर्थन कर रही है, और ये अच्छा संदेश है कि इस देश के सभी दल देश के सुरक्षा के मामले में एक रहें, तो इससे इसको जनता भी पसंद करेगी। लेकिन साथ साथ कांग्रेस ने ये भी आलोचना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। बस यही तो राज, भेद खुल गया, कांग्रेस का राज खुल गया। और कांग्रेस का राज यही था कि कहीं मोदी जी को ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिल जाए। ये जो बीच में जो आप देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो विपक्ष के द्वारा अलग अलग तरह के बयान आए, तो कांग्रेस ने उसको ये बात कह के अपना राज खोल दिया कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मोदी जी का नाम ज़्यादा नहीं हो जाए, मोदी जी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो जाए, ये कांग्रेस की विपक्ष की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर है 29 और 30 मई को। प्रधानमंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा, पहले 1 दिवसीय 30 तारीख को था, लेकिन अब 2 दिवसीय दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी शाम में पटना आएंगे, और पहला दिन संभावना है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन वो पहला दिन ही करेंगे, रात्रि में यहाँ रुकेंगे, और 30 तारीख को फिर विक्रमगंज कार्यक्रम करके लौटेंगे। उनका संवाद और भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है, जिसकी विस्तृत सूचना प्रेस को आने के बाद दी जाएगी। देखिए, राहुल गांधी ने दरभंगा यात्रा के बाद दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो उनके पिता के उम्र के होंगे, जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया, ऐसा महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी अपना मानसिक स्तर खो चुके। इतना पागलपन उनका हो गया है सत्ता पाने के लिए कि मोदी जी ऐसे अपने पिता के उम्र के नेता को भी तुम ताम और गलत भाषा का उपयोग किए। राहुल गांधी, कान खोलकर सुन लो कि जिस दिन अपने मां बाप और वरिष्ठ लोगों का इज्जत और सम्मान छोड़ दोगे, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार खो दोगे, राहुल गांधी से तो यही उम्मीद है। राहुल गांधी का स्वभाव भी विदेशी है, और विदेशी होने के पीछे क्या कारण है सोच सकते हैं, क्योंकि मां विदेशी है, सोनिया गांधी विदेशी है, तो कहीं ना कहीं विदेशी खून तो है ही शरीर में। इसीलिए उनकी भाषा भी जो है भारतीय संस्कार से अलग हटकर है। इसको सुधार करे राहुल गांधी, और नहीं तो देश की जनता इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी।
सर, जहां पूरा देश सोफिया कुरैशी और बीमिका सिंह की तारीफ कर रहा है, राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने बीमिका सिंह को लेकर जो ओपन मन से बात कही है उनके जात को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बताता हूं, राजनीति में कुछ लोग बेचैन आत्मा होता है और इसी तरह के बेचैन आत्मा वाले लोग ये सब हैं। इन लोगों को जिंदगी में कभी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, मानसिक तौर पे विक्षिप्त हो जाते हैं और कुछ से कुछ बोलते हैं। तो राजनीति में भी बिना डॉक्टर के मानसिक विक्षिप्तता होता है। इसको बोलते हैं कि ये मानसिक विक्षिप्त लोग सब हैं, जो किसी भी दल का हो सकता है। मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूं कोई एक दल की बात। ऐसे मानसिक विक्षिप्त नेता को भी इस देश की जनता पहचानती है। पी चिदम्बरम को लगता है कि इंडिया अलायंस ठीक काम नहीं कर रहा है। नहीं, पी चिदम्बरम का देखिए, वो पढ़े लिखे लोग हैं और जीनियस भी हैं, वित्त मंत्री भी रहे। थोड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, लेकिन वो अपने दल के बारे में, अपने इंडिया ब्लॉक के बारे में चिंता कर रहे हैं। इससे कम से कम इंडिया ब्लॉक के नेताओं को सीख लेना चाहिए।